गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आपका स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर थोड़ा काम और आगे बढ़ाएं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं लेता हूं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आप ठीक से देखिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। एक निर्देशांक तल बना देते हैं। इस पर हमारी पहले भी बात हुई है कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्स डैश से दिखाइए, एक्स अक्ष एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश से दिखाइए। ये आपकी वाई अक्ष है, वाई वाई डैश से दिखाइए। ठीक है दोस्तों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका है ओरिजिन का पॉइंट, मूल बिंदु। चलना यहां से प्रारंभ होगा, इधर चलेंगे पॉजिटिव, इधर चलेंगे नेगेटिव, इधर चलेंगे पॉजिटिव, इधर आएंगे नेगेटिव। ठीक हो। अब मैं किसी टाइम पर देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, निर्देशांक। आप देखिए निर्देशांक कोऑर्डिनेट, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मैं निर्देशांक कहूंगा या कोऑर्डिनेट कहूंगा, एक ही बात है। ठीक हो गया। तो मूल बिंदु जो है, ओरिजिन जो है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो 0 0, एक्स में भी 0, वाई में भी 0। पहला वाला जो होता है कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, वो एक्स एक्सिस का है, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस का है। ठीक हो गया। अब आप देखिए दो वर्ड इसमें और यूज होते हैं, 2 शब्द और यूज होते हैं। एक होता है यूज भुज, ठीक है, एक होता है यूज कोटि। अवशेषा, ठीक है, भुज को बोलते हैं अवशेषा और कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, भुज को क्या कहते हैं, अवशेषा, कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट। थोड़ा ये भी देख लीजिए, भुज और कोटि, अवशेषा और ऑर्डिनेट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कोई पॉइंट है, यहां आप पहुंच रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें 90 डिग्री से एंगल पे चलना होता है एक एक्सिस से दूसरे में। तो यहां पहुंचने के लिए आप पहले यहां से यहां जाएंगे और यहां से 90 डिग्री पे आप ऊपर जाएंगे। ये मैं कहूं माना ये डिस्टेंस आपकी 4 है और ये 3 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4,3। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 4 हो गया, y कोऑर्डिनेट आपका 3 हो गया। x एक्स में आप 4 चले हैं, y एक्सिस में आप कितना चले, 3 चले। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,3। तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है, x वाला, उसे कहते हैं भुज, अवशेषा। तो भुज हो गया आपका 4, बस इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। और कोटि ऑर्डिनेट हो गया आपका 3। तो यहां से यहां की डिस्टेंस ये वाला 4, ये क्या हो गया, अवशेषा भुज। और ये वाले डिस्टेंस ये होगी ऑर्डिनेट या कोटि। तो एक्स एक्सिस में चली गई दूरियां कहलाएंगी भुज, अवशेषा, और वाई एक्सिस में चली गई दूरियों को क्या लेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे या कोटि कहेंगे। ठीक हो गया। तो किसी टाइम पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एट अ टाइम मुझे ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात उस पर आ रहा हूं धीरे धीरे कि डिस्टेंस मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं किसी टाइम पर डिस्टेंस। माना एक पॉइंट मेरे पास यहां पर है, मैंने कहा ये 4,0 है, ये पॉइंट 4,0। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 4 है, वाई एक्सिस पे 0 है, अवशेषा 4 है, ऑर्डिनेट 0 है, भुज 4 है, कोटि 0 है। ठीक हो गया।
एक पॉइंट में यहां लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -3, 0। एक्स एक्सिस पे मैं -3 गया हूं, वाई एक्सिस पे मैं कहीं नहीं गया ऊपर नीचे। ठीक हो गया? ठीक है, माना ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी। आपने कहा अब शेषा कितना है -3, भुज कितना है -3, कोटि कितना है 0, ऑर्डिनेट आपकी 0 है। ठीक है, और आप यदि ए बी निकालना चाहते हैं, ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी, तो आप सीधा सीधा देखिए 4 इधर है और 3 इधर है, तो 7 हो गया। अब आप यहां पर -3 नहीं कहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो होती हैं वो नेगेटिवली मेजर्ड नहीं होती है, दूरियों को ऋणात्मक नहीं दिखाते, वो तो डिस्टेंस स्केलर है। अभी आप आगे स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अदिश और सदिश राशियां, तो दूरी अपने आप में क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो अदिश राशि है, स्केलर है, उसमें प्लस माइनस से उसको कोई मतलब नहीं है, उसे केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, कितना परिमाण। तो इतना यहां आप 4 गए और यहां आप 3 गए। ठीक है, आप माना मूवमेंट करते हैं, यहां से लेकर यहां आते हैं, यहां से लेकर यहां जाते हैं, तो यहां से माना आपने प्रारंभ किया चलना, तो 3 तो इतना चले आप, तब आप -3 नहीं कहेंगे, डिस्टेंस है ना। तो 3 आप यहां चले और 4 आप और आगे चले, तो कितना हो गया, 7 हो गया। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 7। ऐसी मैं आपको वाई एक्सिस की बात करूं, यहां पर एक पॉइंट मैंने पी ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने क्यू ले लिया, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ठीक है, अलोंग दिस एक्सिस द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई एक्सिस के अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो मैंने फॉर एग्जांपल कहा ये माना 5 है। ठीक है, और ये जो है ये नेगेटिवली मेजर्ड है ना, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसका कोऑर्डिनेट अभी वाई एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है पॉइंट, तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने फॉर एग्जांपल कहा ये -6 है। यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल -6 है, यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस 5 है। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ, यदि आप पी क्यू निकालना चाहते हैं तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी क्यू, 5 डिस्टेंस ऊपर गए और 6 डिस्टेंस नीचे गए, तो जब डिस्टेंस की बात होगी, दूरी की बात होगी, तो 5 + 6 ये 11 हो जाएगा। अब आप वहां पर ये नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक हो, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ता हूं। यदि पॉइंट एक्सिस पे नहीं है, यदि पॉइंट एक्सिस पर नहीं है, कोई बिंदु अक्षों पर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, इसको देखिए ध्यान से। चलिए और आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे मैं उस पर आऊंगा 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको आ जाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को मैंने कहा ये आपका ओरिजिन का पॉइंट है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होते हैं, 0,0। ठीक हो गया, अब तो क्लियर है। मैं किसी टाइम पर कह रहा हूं कि एक कोई पॉइंट है, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट आपका 4 यहां से आप चले हैं और 3 आप यहां चले हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4,3। एक्स एक्सिस में आप 4 चलते हैं और वाई एक्सिस में आप 3 चलते हैं। एक्स एक्सिस में 4 गए और वाई एक्सिस में कितना गए, 3 गए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,3 हो गए। क्लियर है, 4, 3 इसका। और मैं कह दूं कि माना एक पॉइंट आपका पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,3 हैं और आपको चाहिए ओपी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट पी। ओरिजिन मूल बिंदु और इस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप इनको ज्वाइन करिए, ऐसे ज्वाइन कराइए, ये हो गया ओपी, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये 4 है, ये 3 है। हमने आपसे कहा कि यहां पर 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, एक्सिस कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 90 डिग्री पे चलते हैं। एक्स एक्सिस में वाई भी जाना है तो 90 डिग्री पे एंगल बनेगा। पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे आएगा, पर जाएगा 90 डिग्री पे, तो ये एंगल आपका 90।
अब यदि आपसे पूछा जाए कि ओपी कितना है तो आप बता देंगे कितना हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, ओपी स्क्वायर आप लिख देंगे, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। इससे पहले वाले चैप्टर में किया था पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने की साइड है तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ, इसको मैं माना क्यू लिख देता हूं, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। तो कर्ण का बल ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर कितना हुआ, ओ क्यू स्क्वायर हो गया आपका 4 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 25। तो दिस इंप्लाइज दैट OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, OP स्क्वायर 25 है तो OP हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये हो जाएगा 5। समझ रहे हैं कि 5। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकलती है, ये आपने जान लिया। तो अभी तो मैं ज्योमेट्री का यूज कर रहा हूं, अभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो एक तरीका ये है 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। भले ये वाला तरीका हम यूज नहीं करेंगे, आगे हम आएंगे, परंतु क्वेश्चन आगे इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस आप किन किन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं, किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अभी तो एक पॉइंट ओरिजिन था, एक ही पॉइंट था। अब मैं पॉइंट ले लेता हूं, देखिए किसी प्लेन में मैं पॉइंट लेता हूं रियल एस्टेट। ठीक है, ये जो प्लेन है आपका और इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैंने माना 2 पॉइंट इसी में ले लिए। मैंने कहा डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, एक पॉइंट मैंने कहा P है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 2। ठीक है, यहां से मैंने ये ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस मैंने कहा 1 है, ये डिस्टेंस मैंने कहा 2 है। ठीक हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने यहां लिया, ये Q मैंने माना कौन सा लिया, मैंने कहा 4, 5। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कह दिया, ये वाला कोऑर्डिनेट 4, 5 है, तो एक्स एक्सिस में आप इतना चले और वाई एक्सिस में इतना चले, तो यहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करिए। तो कोऑर्डिनेट क्या है क्यू पॉइंट का 4, 5 है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे यहां से यहां तक आप गए, कितना है ये 4 होगा, और वाई एक्सिस पे कितना गए, ये 5। ठीक हो रहा। अब आपको क्या डिस्टेंस चाहिए, क्या फाइंड आउट आपने करना है डियर स्टूडेंट, आपको फाइंड आउट करना है PQ। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, PQ फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, मुझे फाइंड आउट करना है PQ। व्हाट इज PQ? PQ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये डिस्टेंस है PQ। यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला है यू, ऐसे, ये पॉइंट आपका L है। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाला। अब बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, यहां पर ये परपेंडिकुलर थे, 90 डिग्री एंगल हो गए थे, तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज, एक कर्ण बन गया, एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है आप देखो ध्यान से, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तो है 4, और यहां से यहां तक है 1, यहां से यहां तक 4, और यहां से यहां तक 1। तो यदि बीच का चाहिए तो 4 - 1 तो ये 3 हो गया, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, यहां से यहां तक 5 है, दिस इज 5, और ये 2 है, तो ये 2 है तो ये भी 2 है। ठीक है, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 5। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं बात को। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कैसे निकाली, यहां से यहां तक 4 था, यहां से यहां तक 1 था, बीच का चाहिए 4 - 1 3।
यहां से यहां तक आपका 5 था, ठीक है, यहां से यहां तक 2 था, तो ये भी 2 है, तो 5 माइनस इतना कम कर लीजिए, तो ये भी 3 हो। अब जो पी क्यू स्क्वायर निकलेगा, यहां से यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब आप देख रहे हैं यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ए को आप बेस मानिए, ए को क्या मानिए, परपेंडिकुलर मानिए। तो आप लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एल एल पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट एल है, तो पी एल स्क्वायर प्लस एल क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस एल क्यू स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू स्क्वायर हुआ कितना, पी एल ये 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस एल क्यू ये भी 3 है, तो 3 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस 9 हो गया 18। और पी क्यू निकालेंगे कैसे, इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, पी क्यू स्क्वायर 18 है, तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 18, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 18 कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 2 18, और स्क्वायर रूट करें तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो पी क्यू हो गया आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो डिस्टेंस आई, ये आई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। किसका यूज किया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। अब यहां भी हमने कोई स्केल का यूज नहीं किया, स्केल का यूज नहीं कर रहे, अभी पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकल गई, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं अब, ठीक है, धीरे 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 समझ करके, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जो उद्देश्य है मेरा आपको बताने का कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, एक तो आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकालना आप सीखे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है उसको देखते हैं। माना मैं कहूं किसी टाइम पर डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक्स सिस्टम है, ठीक है, ये ओरिजिन है, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मेरे पास फॉर एग्जांपल P है, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ठीक हो रहा है। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ऐसे, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ऐसे, तो ये आपका x2 हो जाएगा, और ये पूरा आपका y2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2, तो x2 मतलब x एक्सिस में x2 गए हैं और y एक्सिस में y2 गए हैं, तो यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x2 है, और यहां से यहां तक y2 है, ठीक है। इनके भी नाम दे देते हैं P M Q N फॉर एग्जांपल, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया ये, ठीक हो गया। अब मैं यहां से भी इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं, देखिए इसको मैंने कहा फॉर एग्जांपल PT, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दी, समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए क्या करेंगे, किस रूप में काम को आगे बढ़ाते हैं, आप देखिए इस फिगर में आप देखिए PTQ, अब यहां से परपेंडिकुलर डाला गया तो 90 डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल में PTQ राइट एंगल ट्रायंगल है, PTQ में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, ओके।
नाउ अब आपको पी क्यू चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज x2 y2। तो यदि कोऑर्डिनेट हैं दिए हुए तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, निर्देशांकों के रूप में। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस देखता हूं। पहले देखिए, यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है। यदि मैं इसके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1 है। यदि मैं x1 माइनस कर दूं तो मेरे को ये डिस्टेंस निकल जाएगी, तो x2 माइनस x1 होगी। यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां तक y1 है, तो ये भी y1 हुआ। ठीक है, यहां से यहां तक y1 है, यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां तक y1 है। तो ये डिस्टेंस क्या निकली? ये निकल गई आपकी y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है? ये वाली जो डिस्टेंस निकली PQ, ये निकली y2 माइनस y1। यहां से यहां तक क्या है? y2 है, यहां से यहां तक y1 है। क्योंकि डिस्टेंस y1 है तो ये भी यहां से यहां तक y1 होगी। पूरा y2 है और यहां से यहां तक y1 है, तो कितना चाहिए? तो y2 माइनस y1 आएगा। और ये बराबर है, और ये x2 माइनस x1 है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? PQ स्क्वायर आपका कितना आएगा डियर स्टूडेंट? दैट इज इक्वल टू PT स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर कितना हो रहा है? TQ स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट PQ कितना हुआ? PQ स्क्वायर है तो PQ निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये है 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो याद रखेंगे आप, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। और यदि आपको PQ चाहिए, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो वो हो जाती है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, PQ, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 और y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2, y2। यदि PQ डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इससे निकलेगा ये फॉर्मूला। इसको आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। इसका एक दूसरा रूप भी है। आप जानते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर x1 माइनस x2 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है, इनको आप आगे पीछे भी करेंगे। ठीक है, माना ऐसा है आपके पास 5 माइनस 4 है, इसका आपको स्क्वायर करना है। ये चलो 5 माइनस 3 है, तो 5 माइनस 3 2, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक, यदि मैं 3 माइनस 5 स्क्वायर करूंगा, इसको पहले और इसको बाद में, तो 3 माइनस 5 कितना हुआ? -2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस तो होगा 4। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं कि 5 माइनस 3 कभी भी 3 माइनस 5 के बराबर नहीं होता। ये +2 है, -2, ये बराबर नहीं होते। पर यदि इनका स्क्वायर कर दें, ठीक है, 2 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 4। ठीक है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर तथा y2 माइनस
y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 माइनस y2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपका बन सकता है पी क्यू इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये फॉर्मूला इस रूप में जो हो सकता है कि पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 के स्क्वायर की जगह x1 माइनस x2 स्क्वायर भी हो सकता है, प्लस y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 भी हो सकता है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट p x1 y1 है, दूसरे पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। आपको pq चाहिए तो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, ये वाला कीजिए, एक ही बात है। x1 माइनस x2 स्क्वायर बोलिए, x1 माइनस pq इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 माइनस y2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर बोलिए, चाहे pq इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर के, दोनों एक ही बात है। तो जो आपको उचित लगता है, ज्यादातर जो लोग इसको यूज करते हैं, हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि बात का पॉइंट है तो थोड़ा सा आसानी रहती है माइनस माइनस करने में। ठीक हो गया, तो इस फॉर्मूले को यूज करिए, इसको यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ में आएंगे। अब आप देखिए इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मेन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ये है। अब आपको स्केल की आवश्यकता नहीं है, ज्यामिति से आप निर्देशांक ज्यामिति की ओर बढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर आप शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या था, ये जो दो के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो ज्योमेट्री में आप यहाँ स्केल रखते थे, वो ज्योमेट्री है। ठीक, अब बिना स्केल के ही मैं डिस्टेंस एग्जैक्ट निकाल दूंगा, मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स की मदद से इनके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, निर्देशांकों की मदद से इनके बीच की दूरी निकल जाएगी। इसलिए इस मैथमेटिक्स का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति, मिति मतलब मेजरमेंट, ज्या मतलब अर्थ, ठीक है, ज्योमेट्री, ज्यो मतलब अर्थ, मीटर मतलब मापना। कोई चीज आप माप रहे हैं किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेट की। अब कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिस्टेंस नापी जा रही है, यहां पर स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग कहां हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बन गई है अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति में स्केल की मदद लेते हैं, पर निर्देशांक ज्यामिति में बिना स्केल की हेल्प से हम दो के बीच के डिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांकों का प्रयोग करके। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति में आपको अंतर हो गया होगा, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या अंतर है ये आप समझ गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिजल्ट पे पहुंचेंगे, चाहे डिस्टेंस निकालनी हो, चाहे एरिया फाइंड आउट करना हो, चाहे कुछ और करना है। ठीक हो गया, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, अब आपको और क्लियर होगा अंडरस्टैंड। तो एक्सरसाइज 7.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आप एक क्वेश्चन मैं कर लूंगा तो बहुत से क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2, 3 और दूसरा पॉइंट आपका है 4, 1। आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3, 4, 1। एक पॉइंट आपका 2, 3 है, दूसरा पॉइंट आपका 4, 1 है, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। ठीक हो गया, तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2 है।
तो इसके नीचे आप ऐसा भी लिख सकते हैं x1, y1 और x2, y2। ठीक है, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी, इन बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन these points, क्या फॉर्मूला लगेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। एक के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, दूसरे के x2 y2 हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कि मैंने x1 y1 आपका 2 है, y1 3 है, x2 4 है, y2 कितना है 1 है, तो रख दीजिए x2 4 माइनस x1 2 प्लस y2 1 माइनस y1 3, ये तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 पूजा 4 हो गया। तो आपके पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, 4 प्लस 4 8। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो एक पेयर बाहर ले लीजिए, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पॉइंट को मैं माना ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, इस रूप में काम करना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।